नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अपने सर्कल वाले जो हमारा चैप्टर है उस सर्कल वाले चैप्टर में एक थ्योरम को पढ़ा था, जो कि थ्योरम आपके सामने ये कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सर्कल है और आपके पास सर्कल का कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सर्कल है और यहाँ पर आपके पास कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है, और अगर एक्सटीरियर पॉइंट से आप अगर कोई भी दो टेंजेंट को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा यहाँ पर सेम होती है। इस वाले प्रूफ को हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इसी थ्योरम पे बेस्ड होगा कि आपके सामने सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो हमेशा आपस में सेम होती है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जहां पर लिखा हुआ है इन फिगर, इस वाले फिगर में कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू टू सर्कल। मतलब आपके सामने ए बी और सी डी यहां पर दो टेंजेंट है दो सर्कल पे। आप देख भी सकते हैं भाई, एक तो ए बी टेंजेंट है और एक ये सी डी टेंजेंट है। ये दोनों के दोनों टेंजेंट इन दोनों सर्कल पे यहां पर बेस्ड है। उसके बाद लिखा हुआ है जो कि आपस में इंटरसेक्ट एट ए, जो कि एक दूसरे को यहां इस पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये ए बी है वो यहां पर सी डी के इक्वल होगा। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए मैं अपनी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ इस कंसेप्ट से करना चाहूंगा कि वी नो डेट लेंथ ऑफ टेंजेंट। अपने स्टेटमेंट को लिखते हुए आप लोग अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे कि वी नो डेट लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज सेम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम। इसका मतलब अगर मैं यहां पर अपने इस सर्कल की बात करूं, मान लीजिए मैं इस सर्कल की बात करता हूं, तो इस सर्कल के लिए यहां पर आपका जो ये पॉइंट ई है वो एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है। इसका मतलब इस ई से ये वाले टेंजेंट की लेंथ सेम होगी इस ई से ये वाले टेंजेंट की लेंथ का। मतलब यहां पर जो आपका ये ई ए है वो इस ई सी के इक्वल होगा, क्योंकि आप लोग इसको यहां पर इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपके पास यहां पर एक सर्कल है और यहां पर आपके पास पॉइंट है ई। अगर आपने ई से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो लेंथ है ई ए वो यहां पर इस ई सी के इक्वल आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सो ई ए इज इक्वल टू ई सी। मैंने यहां पर लिख दिया ई ए इज इक्वल टू ई सी और इसको अपना कंडीशन नंबर फर्स्ट दिया। यहां तक आपको समझ आया। अब सेम वही काम मैं यहां पर अपने इस सर्कल के लिए करूंगा। यहां पर मेरे पास ये वाला सर्कल है और इस सर्कल के लिए ये मेरे पास ई जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास ये वाली लेंथ है ई डी वो यहां पर इस वाली लेंथ ई बी के इक्वल होगा। भाई ये वाली लेंथ ई डी जो है वो यहां पर इस वाले ई बी के इक्वल होगा। तो फिर से यहां पर एंड ऑल्सो ई बी इज इक्वल टू ई डी। आपका जो ई बी है वो यहां पर इस ई डी के इक्वल होगा। क्या यहां तक आपको समझ आया? और इसको मैंने यहां पर कंडीशन नंबर सेकंड नाम दिया। इस ई से इस वाले सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, इस ई से इस वाले सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन था, तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या कोई कंस्ट्रक्शन है या फिर नहीं है, ये सब करना होता है। लेकिन मैंने यहां पर सीधा प्रूफ से स्टार्टिंग करा है, क्योंकि हम लोग सर्कल जो है वो बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बार बार गिवन और टू प्रूफ की प्रैक्टिस तो हमारी आदत हो चुकी है कि क्या गिवन है उसे हम लोग देख के लिख सकते हैं, क्या प्रूफ करना है उसे हम लोग देख के लिख सकते हैं। हम लोग सीधा प्रूफ से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि बच्चों को भी वही समझना होता है। ये आप समझ रहे हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूं। चलिए ऊपर लिख देता हूं, कोई नहीं, छोड़िए, यहां लिख देता हूं कोने में।
हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। आपके पास ये पूरी की पूरी AB की लेंथ यहां पर ये पूरी की पूरी CD की लेंथ के इक्वल होगा। तो ये चीज हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी AB कैसे आएगा, जब आप इस AE में इस EB को प्लस करोगे, क्योंकि जब दोनों को कंबाइन करोगे तभी आपके पास ये पूरा का पूरा AB आएगा। और वैसे ही जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तभी आपके पास ये पूरा का पूरा CD आएगा। मतलब आप जब दोनों रूल को कंबाइन करोगे तभी आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट को और अपनी कंडीशन नंबर सेकंड को मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। तो बाय एडिंग कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपने यहां पर दोनों की दोनों कंडीशन को प्लस कर दिया तो आप इस EA में यहां पर इस EB को प्लस कर दो, वो रिजल्ट आपका इक्वल आएगा जब आप यहां पर इस EC में अपने इस ED को प्लस कर दोगे। ये आप समझ रहे हो, क्योंकि भाई दो डिफरेंट कंडीशन आपस में इक्वल है। जैसे A इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू D, दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर आपने A को C में प्लस करा तो A प्लस का C इक्वल आएगा यहां पर B प्लस के D के। तो वही काम तो हमने यहां पर भी करा कि ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, तो ये प्लस ये इक्वल आएगा ये प्लस ये के। और EA प्लस EB दोनों को कंबाइन करोगे पूरा का पूरा AB मिल जाएगा, और EC प्लस ED को कंबाइन करोगे पूरा का पूरा CD मिल जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इन फिगर, इस वाले फिगर में, ये फिगर आपके सामने मैंने यहां पर ड्रॉ करा हुआ है। तो इन फिगर इफ XP एंड XQ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट X टू द सर्कल विद सेंटर O, मतलब यहां पर आपके पास XP और ये वाला XQ जो है वो दोनों के दोनों टेंजेंट है फ्रॉम एन पॉइंट X ऑफ द सेंटर O। मतलब इस X पॉइंट से ये XP और इसी X पॉइंट से ये वाला XQ, ये दोनों के दोनों यहां पर टेंजेंट है। बस इतनी नॉलेज हमारे काम की है। जहां पर आगे लिखा हुआ है कि R इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, R जो है वो यहां पर सर्कल पे ही आने वाला कोई पॉइंट है। और तो आपको प्रूफ करना है कि जो XA प्लस AR है वो यहां पर XB प्लस BR के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे आप लोग लिख लेंगे। मैं एक बार यहां पर रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके सामने ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन XP एंड XQ। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही आपको गिवन होता है। और क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमारे काम का होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि जो यहां पे हमें प्रूफ करना है वो लिखा हुआ है XA प्लस AR इज इक्वल टू XB और प्लस का यहां पे BR और प्लस का यहां पे BR। ये क्वेश्चन में हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, हमें काम करते हैं। अच्छा देखिए, कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कंस्ट्रक्शन है या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसका कोई रूल नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आपको ये बता सके कि किसी एक फिक्स में आप कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे कि किसी एक फिक्स क्वेश्चन में आप कंस्ट्रक्शन यूज नहीं करेंगे। हम लोगों को जो चीज पता चलती है कि कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं करना, वो जस्ट एक प्रैक्टिस है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग बचपन में मान लीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ते हैं और मैंने आपसे पूछा बताइए 6 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 36 होता है। मैंने कहा बताइए 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपने कहा 15 का। अब ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप बचपन से इस चीज की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पता है डायरेक्ट। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं वो इस चीज को बहुत समय से पढ़ रहे हैं, बहुत लंबे समय से इस चीज को यहाँ पर पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लगेगा या फिर ऐसे क्वेश्चन विदाउट कंस्ट्रक्शन के हो जाएंगे। ये रियलिटी है।
अगर हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो भी कोई नया क्वेश्चन आ जाए जो आज से पहले कभी करा ही नहीं है तो उसको जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फंस सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी नहीं है। हाँ, उसको कर तो पूरा देते हैं लेकिन एक बार देखना पड़ता है कि अच्छा ये लाइन यहाँ से गई है, ये टेंजेंट यहाँ से गई है, तो एक काम करते हैं यहाँ से एक ये वाला कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से ये 90 हो जाएगा, तो 90 में पाइथागोरस लगा देंगे। फिर पाइथागोरस लगाने के बाद सर्कल के डायमीटर से रेडियस, मतलब ऐसे कुछ भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी होती है। प्रैक्टिस करने से आपको जस्ट उस क्वेश्चन को करने का मेथड, आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बेसिक पे जितने भी क्वेश्चन है आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, बस यही होता है। आप अपने ब्रेन की जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको आप इंक्रीज करते हो। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि किस परफेक्ट क्वेश्चन में आप कंस्ट्रक्शन करें या परफेक्ट क्वेश्चन में आप कंस्ट्रक्शन ना करें। अगर आप लोगों को इस चीज की चाहिए प्रैक्टिस की, कहाँ लगता है आपको कि जरूरत पड़ सकती है कंस्ट्रक्शन करने की, कहाँ लगता है कि जरूरत नहीं पड़ सकती कंस्ट्रक्शन करने की, तो सिर्फ एक ही रूल है कि आप प्रैक्टिस करिए। आज से 1 साल बाद आप खुद देखेंगे आप में क्या चेंज हो जाएगा। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और मोटिवेशन नहीं होता मैथमेटिक्स में कि आगे 20 मिनट खराब कर दो। सिर्फ एक ही लाइन है या एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस, बस। यहां पर आ जाइए। टू प्रूफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहां पर अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे और जो हमारा प्रूफ आएगा उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी वही लाइन को लिखेंगे कि वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज सेम। ये वाली लाइन को हम लोग लिखेंगे। या फिर आप लोग लिख सकते हैं वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज सेम। इस लाइन को आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। मैं सीधा काम की बात करता हूं। सबसे पहले भाई ये आपके सामने एक सर्कल है और ये x आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आप लोग देख सकते हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहां P तक की लेंथ जो है वो सेम आएगी इसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहां Q तक की लेंथ के, क्योंकि दोनों के दोनों टेंजेंट है। तो टेंजेंट होने का मतलब ये XP सेम आएगा इस XQ के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सो XP इज इक्वल टू XQ। जो आपका यहां पर XP की लेंथ था वो यहां पर इस XQ के इक्वल आएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी बात, क्या मैं यहां पर इस XP को, ये पूरी की पूरी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूं? मतलब ऐसे, जैसे ये पूरा का पूरा XP है तो क्या पूरे के पूरे XP को मैं ये वाला XA और प्लस ये वाला AP लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। तो ऐसे लिखूंगा XP को यहां पर XA और प्लस का AP इज इक्वल टू XQ को, इस पूरे के पूरे XQ को क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ये वाला XB और प्लस का ये वाला BQ। तो यहां पर ये वाला XB और यहां पर प्लस ये वाला BQ। क्या आपको इतना भी समझ आया? और इसको मैंने अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट नाम दिया, या फिर इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। उसके बाद एक छोटी सी चीज, भाई आपके पास यहां पर एक सर्कल है। आप लोग अपनी इस वाली लाइन को मत देखिए, आप जस्ट अपनी इस वाली लाइन को देखिए। ये लाइन भी तो आपके पास टेंजेंट का काम कर रही है एट द पॉइंट R, क्योंकि इस R पॉइंट पर इस लाइन और सर्कल ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कट करा है। तो यहां पर आपके पास ये लाइन एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट किस तरीके से आएगी, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर इसको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं, आपको क्लियर समझ आएगा। भाई सर्कल, सर्कल के बाद यहां पर ये टेंजेंट, और देखिए किस तरीके से मैं अपनी ये वाले इस लाइन को ले रहा हूं और अपने यहां पर इस वाली लाइन को ले रहा हूं। इस बाहर वाली लाइन को मैं यहां पर नहीं ले रहा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? तो इस पॉइंट A से एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब से मेरी ये वाली जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो इस वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल आएगा, क्योंकि भाई इस सर्कल के लिए 3 एक्सटर्नल पॉइंट आपको गिवन है, एक x, एक a और एक यहां पर ये वाला b। तो x के हिसाब से तो मैं काम कर चुका हूं, मेरे पास एक a बचता है और मेरे पास एक b बचता है। अगर मैं a के हिसाब से काम करूंगा तो a के हिसाब से ये AP इज इक्वल टू AR आएगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं AP इज इक्वल टू AR आएगा, और इस B के हिसाब से काम करूंगा तो BQ इज इक्वल टू BR आएगा। BQ इज इक्वल टू BR आएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? इसको नाम दिया कंडीशन नंबर 3 और इसको नाम दिया कंडीशन नंबर
फोर्थ। यहां तक आपको समझ आया? भाई ए के हिसाब से AP इज इक्वल टू AR, बी के हिसाब से BQ इज इक्वल टू BR। अब इसका मैं यूज कहां करूंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है XA प्लस AR, मतलब ये वाला XA तो एज इट इज रहेगा, आपको AP नहीं चाहिए, आपको AP की जगह AR चाहिए। XB प्लस का BR, XB तो आपका एज इट इज रहेगा, BQ नहीं चाहिए, BQ की जगह BR चाहिए। तो मैं अपनी कंडीशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ by using condition सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैंने इन तीनों कंडीशन का यूज करा तो मैं AP की जगह AR लिख सकता हूं और BQ की जगह BR लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा XA प्लस AP की जगह AR इज इक्वल टू XB और प्लस BQ की जगह ये वाला BR। और आप ध्यान से देखिए, यही चीज मेरे को यहां पर प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन फिगर, इस वाले फिगर में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर ABC इफ AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको यहां पर इस पूरे के पूरे AP की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब इसकी बाउंड्री का सम, और बाउंड्री का भी क्या मतलब है कि AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा दिया है कि ये AP की लेंथ आपके सामने 10 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन हमारे सामने फाइंड का है, नंबर में काम चलेगा, तो प्रूफ गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने रिजल्ट स्टार्ट करिए सॉल्यूशन लिखते हुए। तो सॉल्यूशन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले यहां पर AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आपको यहां पर गिवन था, भाई आपको ये रिजल्ट यहां पर गिवन था। आप जानते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो हमेशा सेम होती है। तो अगर मैं इस A पॉइंट के हिसाब से बात करूं, तो इस A पॉइंट के हिसाब से सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक तो ये AP और एक यहां पर ये AQ। इसका मतलब ये जो AP है वो AQ के इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा सेम होती है। तो वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट is always same from an external point। किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो हमेशा सेम होती है। यहां पर आपके पास ये जो AP है वो यहां पर इस AQ के इक्वल आ गया। भाई आपका जो AP है वो यहां पर इस AQ के इक्वल आ गया। अब AP 10 सेंटीमीटर था, तो AQ भी आपके पास यहां पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें अपने ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब है उसकी बाउंड्री का सम फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना भाई, यहां पर AB प्लस BC प्लस CA, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा AB प्लस का BC और प्लस का यहां पर CA। ये आपके पास पेरीमीटर आ गया। ये हमें यहां पर फाइंड करना है, लेकिन ये चीज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बीच में ही क्वेश्चन में क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा भाई, A पॉइंट के हिसाब से अपने लेंथ ऑफ टेंजेंट की हमने बात कर ली, लेकिन अभी एक एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल के लिए एक B है और एक यहां पर C है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग अपने B और C का भी यूज करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले केस में। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे ये सर्कल है, यहां पर ये पॉइंट B है, तो B से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो BP होगा वो सेम आएगा इस BR के, वैसे ही जो आपका CR होगा वो यहां पर सेम आएगा इस CQ के। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एंड ऑल्सो क्या ऑल्सो, कि जो यहां पर BP है वो BR के सेम आएगा, और जो आपका यहाँ पे CR है वो यहां पर इस CQ के सेम आएगा। अब ध्यान से समझना, क्या मैं इस पूरे के पूरे BC को दो डिफरेंट पार्ट में लिख सकता हूं, एक तो BR और एक प्लस का RC, क्या मैं लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पर क्या करा, BC को लिख दिया
बी आर और प्लस का यहाँ पर आर सी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि जो एपी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इस एपी को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं? मतलब इस तरीके से, क्या मैं इस पूरे के पूरे यहां पर इस एपी को ये वाला ए बी और प्लस का ये वाला बीपी लिख सकता हूं? इसका मतलब एपी 10 था, एपी को मैंने लिख दिया ये वाला ए बी और प्लस का बीपी, तो ए बी प्लस का बीपी जो कि यहां पर मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। सेम उसी तरीके से मैंने यहां पर इस ए क्यू के लिए काम किया। अगर मैं ए क्यू को देखूंगा तो ए क्यू को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करा जा सकता है, एक ये वाला ए सी और एक यहां पर ये वाला सी क्यू। तो ए सी को लिख सकता हूं मैं यहां पर ए सी, ए क्यू है, ए क्यू को लिख सकता हूं यहां पर ए सी और प्लस का सी क्यू, ये भी यहां पर 10 सेंटीमीटर का आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, कंडीशन नंबर इसको फर्स्ट इसको सेकंड, दोनों को यहां पर प्लस कर लूंगा। इतने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो बस मैंने आपको बताया ना कि जैसे देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको नहीं पता होता किस स्टेप को आपको फॉलो करना है, तो आपके मन में जो स्टेप आ रहा है आप लगाते चले जाइए। जैसे इस क्वेश्चन को करने में मेरे मन में ऐसे ऐसी कंडीशन आई कि भाई इसके हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, इसके हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, इसके हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट से, मैंने सब लिखा। ये मुझे यहां पर फाइंड करना था, मैंने उसे भी लिख दिया कि शायद मेरे को कोई रिजल्ट मिल जाए। फिर आखिरी में मुझे ये कंडीशन समझ आई कि मैं इस एपी को ये प्लस का ये और इसको ये प्लस ये लिख सकता हूं, जिसकी वजह से इस बीपी में मैं अपनी ये वाली कंडीशन लगाऊंगा और इस सीक्यू की जगह मैं अपनी ये वाली कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन लगाने से मेरा फायदा यहां पर ये हो जाएगा कि ये ए बी तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन मैं यहां पर अपने बीपी की जगह ये वाला बी आर लिख दूंगा और सेम वैसे ही इज इक्वल टू 10, ये तो हमारा फिक्स है, और सेम वैसे ही ये वाला मेरे पास यहां पर ए सी एज इट इज रहेगा, लेकिन अपने सी क्यू की जगह मैं ये वाला सी आर लिख दूंगा और ये भी मेरे पास यहां पर 10 सेंटीमीटर। और अगर अब मैंने अपनी कंडीशन थर्ड और फोर्थ को प्लस करा तो प्लस करने पर ये मेरे पास यहां पर हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी आर, यहां पर आपके पास आ गया ए सी और लास्ट में फाइनली ये वाला सी आर, और इन दोनों में 10 प्लस का 10 आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला ए बी और ए सी एज इट इज रखो, लेकिन अगर आपने बी आर और इस सी आर को कंबाइन करा, तो अगर आपने बी आर और सी आर को कंबाइन करा, बी आर और सी आर को कंबाइन करा तो आपके पास बी सी मिल जाएगा। इसका नाम दिया कंडीशन नंबर 5। तो बाय कंडीशन फिफ्थ बी आर प्लस सी आर की जगह आप बी सी लिख सकते हो। मतलब ए बी एज इट इज, इस दोनों की जगह आपने बी सी लिख दिया, लास्ट में आपके पास ये वाला ए सी भी एज इट इज, और दोनों का सम मतलब फाइनली तीनों का सम 20 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमें ये पता था, इस पूरी लेंथ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम वैसे ही हमें ये पूरा पता था, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये वाला एक ये वाला। फिर मैंने यहां पर जो लिखा था उसका यूज करा। कैसे? इस B के हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, C के हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, उसका यूज हुआ मेरे पास, ये दोनों का यूज हुआ था यहाँ पे, तभी ये थर्ड और फोर्थ कंडीशन आई थी। फिर फाइनली यहाँ पर इस पूरे के पूरे BC को मैं BR और प्लस का RC लिख सकता हूँ, तो BR प्लस RC लिखा था, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने BC लिख दिया, जो कि मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC में आता है। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास ये जो PQ है, ये PQ यहाँ पर एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कोड जो है यहाँ पर एक सर्कल का है, जिस सर्कल की रेडियस यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में है द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T।
जो यहाँ पर आपके पास टेंजेंट है P और Q, उसने क्या करा है, उसने इस सर्कल को सॉरी क्वेश्चन है आपके सामने, द टेंजेंट एट P एंड Q। हाँ, ये जो P और Q आपके पास टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट ने एक दूसरे को यहाँ पर T पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन वाले का कहने का ये मतलब है कि सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पर T है, जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, एक तो आपके पास ये वाला TP और एक आपके पास यहाँ पर ये वाला TQ। क्या आपको ये समझ आया? फाइंड द लेंथ TP, आपको बतानी है यहाँ पर इस TP की लेंथ क्या होगी, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को करने के लिए जो डेटा उसने हमें दिया हुआ है वो डेटा कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा कि मैं एक यहाँ पर लाइन ज्वाइन करूंगा, मतलब इस T पॉइंट को इस O पॉइंट के साथ यहाँ पर ज्वाइन करूंगा, T पॉइंट को O पॉइंट के साथ यहाँ पर ज्वाइन करूंगा। तो गिवन क्या है वो आप लिख लेंगे। हम लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ TP, याद रहेगा, यहां लिखा रहेगा, तो लेंथ ऑफ TP फाइंड करना है। क्वेश्चन में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन था और वो कंस्ट्रक्शन आपके सामने यहां पर ये है कि मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया OT या फिर TO, मैंने O को T के साथ या T को O के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। बस आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर अपनी इस वाली लेंथ TP को फाइंड करना है, हमें यहाँ पर अपनी इस वाली लेंथ यहाँ पर TP को फाइंड करना है। आप बस इसे याद रखिएगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है OT कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर इसलिए किया, सबसे पहले एक नाम दे देते हैं भाई। यहाँ पर लाइन OT ने और PQ ने आपस में जहां पर भी इंटरसेक्ट करा उसका कुछ ना कुछ नाम दे दो। PQ के बाद मान लो R नाम दे दो, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर एक काम करिए, क्या काम करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, 9th क्लास का एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि जो सेंटर ऑफ लाइन होती है वो कोड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। अगर आप सेंटर ऑफ लाइन को, मतलब सेंटर को और टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर आप उसे आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो जो कोड होता है, मतलब उसके बीच में, वो हमेशा बाइसेक्ट हो जाता है, वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ पर सर्कल है, ये हमारे पास यहाँ पर सेंटर है, और ये कुछ इस तरीके से जनरली डायग्राम आपके पास बना हुआ है। आपको यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा। 90 के सामने ये रेडियस जो कि हाइपोटेनियस का काम करेगा, 90 के सामने ये रेडियस जो कि हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो आपको पता है हाइपोटेनियस रेडियस है, जिसकी वजह से दोनों की दोनों लेंथ सेम हो गई। उसके बाद ये तो आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, ये सेम कॉमन लाइन है आपके पास, और ये लाइन जो होगी ये आपके पास यहाँ पर ये कॉमन लाइन है। तो किसकी वजह से आप लोग यहाँ पर बाय RHS रूल लगाते हुए इसको ये प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी वजह से बाय CP/CT ये वाली लेंथ यहाँ पर इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ नहीं करना, जस्ट एक अपने स्टेटमेंट से काम चलाना है कि सेंटर ऑफ लाइन which is joined to the tangent is always bisect the chord. Center of line which is joined to the which is connected to the external point of a tangent. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि लाइन का स्टेटमेंट काफी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा कि सेंटर ऑफ लाइन which is connected to the which is joined to the center of line which is joined to the external point of a tangent is always bisect the chord वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा कोड को यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर की है, यहां पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी।
जो ये आपका 8 है वो 4 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला भी 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपके पास ये जो यहाँ पर पी आर की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, वो पी आर की लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट से फायदा हुआ। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका 90 डिग्री वाला केस बन रहा है, जिसकी वजह से आप अपने दोनों में, मतलब यहाँ वाले स्टेटमेंट में भी और यहाँ वाले स्टेटमेंट में भी अपने पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे देखो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग अपने इसको फाइंड कर लेते हैं, हम इसको फाइंड कर लेते हैं, या फिर उससे पहले भी एक काम करिए, हम यहाँ पर ये पूरी की पूरी लेंथ जो ये ओटी दी हुई है उस ओटी को ध्यान से देखिए। हम लोग लिख सकते हैं टी आर और प्लस का ओ आर, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ओ आर के ऊपर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, भाई आपका यहाँ 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस। तो आप अपने पाइथागोरस का यहाँ पर यूज कर सकते हो, और पाइथागोरस में आप जानते हो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये वाला हाइपोटेनियस का मतलब ओपी, तो यहाँ पे जो ओपी का स्क्वायर है वो आपके पास ये वाला पी आर और प्लस ये वाला ओ आर, मतलब पी आर का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे ओ आर का स्क्वायर। अब जो ओपी है वो ओपी आपके पास 5 था, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, पी आर का मतलब ये वाला 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस का ओ आर, ओ आर हमें नहीं पता, हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 का 25, 4 का 16, इस तरफ आके माइनस 25 में से 16 गया 9, 9 का 3। मैं अपनी स्टेप को छोड़ते हुए डायरेक्ट यहाँ पे ओ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर को लिख रहा हूं। यहां तक आपको समझ आया? अब ओ आर इज इक्वल टू ये जो हमारा बेस था, इस बेस की लेंथ हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। बेस की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। अच्छा, इस वाली लेंथ का मैं काम करता हूं, एक छोटा सा नाम देता हूं, लेट से एक्स। मैंने यहां पर अपनी इस वाली लेंथ का नाम दिया। तो आपके पास अगर आपने इसमें पाइथागोरस को अप्लाई करा तो इन ट्रायंगल पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, तो पी आर टी वाले में 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये पर बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये जो हाइपोटेनियस है मतलब पीटी, तो जो पीटी का स्क्वायर आएगा वो आपके पास यहाँ पर ये वाला पी आर और ये वाला आर टी, मतलब पी आर का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे आर टी का स्क्वायर, वो इसके इक्वल यहाँ पर आएगा। अब पीटी के बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना था, तो इसको हमने एज इट इज लिखा। और ये जो पी आर है, पी आर कितना है, पी आर हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस आर टी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। इतना आपको समझ आया? तो ये आ गया कि पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और ये एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया। इसका नाम दिया हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट। पाइथागोरस थ्योरम 3 बार अप्लाई होगी। सबसे पहले एक यहां और थर्ड अप्लाई होगी यहां, क्योंकि ये आपके पास यहां पर रेडियस है और ये आपके पास यहां पर टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सबसे फर्स्ट थ्योरम यही थी। तो अब एक पाइथागोरस आपकी अप्लाई होगी पी ओ टी में, इन ट्रायंगल पी ओ टी में। तो पीओटी में ये 90 है, 90 के सामने ये पूरा का पूरा हाइपोटेनियस है। तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो ओटी है, ये ओटी का स्क्वायर यहां पर इक्वल आएगा ये वाला ओपी और यहां पर ये वाला पीटी, मतलब ओपी का स्क्वायर और यहां पे प्लस का पीटी का स्क्वायर। अब ओटी, यहां पर ये जो पूरा का पूरा ओटी है, ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा x और फिर ये वाला 3, मतलब जब आप x और 3 को कंबाइन करोगे, प्लस करोगे, तभी आपके पास पूरा का पूरा ओटी आएगा।
तो क्या मैं इस OT को यहां पर x प्लस 3 लिख सकता हूं? मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP। OP का मतलब 5 एज इट इज रहने दो और ये PT स्क्वायर भी एज इट इज रहने दो। एक काम करते हैं, इसके ऊपर का रफ करते हैं। अब यहां पर हमने इसका नाम दिया कंडीशन नंबर सेकंड, और ध्यान से देखो, जो कंडीशन नंबर फर्स्ट में PT का स्क्वायर था वो 16 प्लस एक्स स्क्वायर था, और कंडीशन नंबर सेकंड में भी PT स्क्वायर दिख रहा है। तो एक काम करो, PT स्क्वायर की जगह अपना ये वाला 16 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पुट कर दो। तो भाई या फिर पुटिंग इस तरीके से लिख दो, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और PT स्क्वायर की जगह 16 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर आपके पास आ गया। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 2 जा 6x। 25 में 16 को प्लस करोगे तो 41 आएगा, और यहां पे प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 6x एज इट इज, 9 उस तरफ जाके माइनस हो गया। अब 41 में से 9 रिड्यूस करोगे तो 6x इज इक्वल टू आई थिंक 32 आएगा। कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 2 3 जा 6 और 16 2 जा 32। तो जो आपका यहां पर x है वो 16/3 के इक्वल आ गया। मतलब जो ये है वो आपका 16/3 के इक्वल आ गया। अब अगर आपने इस 16/3 को यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक काम करते हैं, हमें PT स्क्वायर फाइंड करना है। तो अपने x की वैल्यू 16/3 को यहां इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो आपका PT स्क्वायर आ जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 16/3 इन कंडीशन फर्स्ट। अगर आपने यहां पुट किया तो ये काम करता हूं, ये भी रफ कर देता हूं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास PT स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहां पे प्लस का एक्स स्क्वायर, x की जगह 16/3, तो 16/3 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास आ गया 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, 1 मान के एलसीएम लिया, 1 9 का एलसीएम 9 आएगा। इसमें 16 9 जा 144, ये 256, दोनों को प्लस करा तो 0, 5 और 4 9 8 10, और यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पर 9 एज इट इज। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ेगा, तो PT इज इक्वल टू 400 किसका होता है 20 का, और ये 9 किसका होता है 3 का, तो 20/3 यहाँ पर इस PT की लेंथ आ गई जो कि हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, 3 बार पाइथागोरस अप्लाई हुई है, सबसे पहले यहां, फिर यहां, और फिर ये पूरे के पूरे में, तीनों में आपने अप्लाई करा। इसको x लेट करा था, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करी, और फिर पाइथागोरस लगाकर फाइनली अपनी PT की लेंथ को फाइंड करा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?